क्या कोई व्यक्ति वास्तव में 5 इंद्रियों की सीमा से परे अनुभव कर सकता है? इस प्रश्न ने सदियों से बहस को हवा दी है, जिससे एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन या ईएसपी नामक एक घटना की खोज हुई है। आज हम ईएसपी की आकर्षक दुनिया में उतरेंगे, इसके इतिहास का पता लगाएंगे और उन अध्ययनों की जांच करेंगे जिन्होंने इसके अस्तित्व को मान्य या खारिज करने की मांग की है। ईएसपी की अवधारणा पहली बार 19वीं सदी के अंत में इंग्लैंड में सोसाइटी फॉर साइकिकल रिसर्च की स्थापना के साथ सामने आई। इस संगठन ने टेलीपैथी, दूरदर्शिता और पूर्वज्ञान सहित मानसिक घटनाओं की जांच के लिए खुद को समर्पित किया। हालांकि एक्स्ट्रासेंसरी परसेप्शन शब्द ने 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक जड़ नहीं ली थी, जब अमेरिकी परामनोविज्ञानी जे.बी. राइन ने इसे गढ़ा था। मानव मन की क्षमता से मोहित राइन ने वैज्ञानिक रूप से मानसिक क्षमताओं के अस्तित्व को साबित करने की कोशिश की। 1930 के दशक में राइन ने ड्यूक विश्वविद्यालय में प्रयोगों की एक श्रृंखला आयोजित की। उन्होंने कार्डों का एक विशेष डेक इस्तेमाल किया, जिसे जेनर कार्ड के नाम से जाना जाता था। प्रत्येक को एक अलग प्रतीक के साथ चिह्नित किया गया था। राइन के विषयों को कार्डों पर प्रतीकों को देखे बिना उनका अनुमान लगाने के लिए कहा गया, जिससे इंद्रियों से परे समझने की उनकी क्षमता का प्रभावी ढंग से परीक्षण किया गया। हालांकि राइन के अध्ययन को महत्वपूर्ण आलोचना का सामना करना पड़ा। संशयवादियों ने संवेदी रिसाव जैसी कार्यप्रणाली संबंधी खामियों की ओर इशारा किया, जहां विषय को प्रयोगकर्ता से अनजाने संकेत प्राप्त हो सकते थे। धोखाधड़ी की संभावना भी एक चिंता का विषय थी, जिससे राइन के निष्कर्षों की विश्वसनीयता पर असर पड़ रहा था। आलोचनाओं के बावजूद ईएसपी में अनुसंधान जारी रहा। कुछ परामनोवैज्ञानिकों ने सकारात्मक निष्कर्षों की सूचना दी, लेकिन आवर्ती पद्धतिगत मुद्दों के कारण इन्हें अक्सर संदेह का सामना करना पड़ा। ईएसपी को समझाने वाले सैद्धांतिक ढांचे की कमी एक और बाधा थी। एक ठोस वैज्ञानिक सिद्धांत के बिना ईएसपी एक विवादास्पद विषय बना रहा, जिसे अक्सर छद्म विज्ञान के रूप में खारिज कर दिया गया। धोखाधड़ी के मामलों ने क्षेत्र को और भी जटिल बना दिया है। एक उल्लेखनीय उदाहरण जोकिन मारिया अर्गामासिला है, जिन्होंने एक्सरे दृष्टि होने का दावा किया था। जब नियंत्रित परिस्थितियों में उनकी क्षमताओं का परीक्षण किया गया, तो अर्गामासिला विफल हो गया, जिससे ईएसपी की वैधता पर और अधिक संदेह पैदा हो गया। आज तक ईएसपी का अस्तित्व एक गर्म बहस का विषय बना हुआ है। एक शताब्दी से अधिक के शोध के बावजूद इसके अस्तित्व का समर्थन या खंडन करने के लिए कोई निर्णायक सबूत नहीं है। वैज्ञानिक समुदाय सकारात्मक प्रयोगात्मक परिणामों और व्यवहार्य अंतर्निहित सिद्धांत की कमी के कारण ईएसपी को काफी हद तक खारिज कर देता है। संक्षेप में, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में अपनी स्थापना से लेकर आज तक ईएसपी की यात्रा साजिश, वैज्ञानिक जिज्ञासा और विवाद की एक दिलचस्प कहानी है। सोसाइटी फॉर साइकोलॉजिकल रिसर्च की स्थापना से लेकर जे.बी. राइन के प्रयोगों और उसके बाद की आलोचनाओं और धोखाधड़ी तक, ईएसपी को समझने की खोज उतनी ही मायावी साबित हुई है जितनी की घटना। जबकि ईएसपी का अस्तित्व अप्रमाणित है, अज्ञात को समझने की खोज जारी है। ईएसपी की खोज मानव मस्तिष्क की विशाल क्षमता और उन रहस्यों की याद दिलाती है जो अभी भी हमारी समझ से परे हैं। भले ही ईएसपी अस्तित्व में है या नहीं, इसके प्रति आकर्षण हमारे ज्ञान की सीमाओं से परे जाने और मानवीय धारणा के अज्ञात क्षेत्रों का पता लगाने की हमारी अंतर्निहित इच्छा को रेखांकित करता है।